फॉर जीसस चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बाइबल से 13 और 13 के पुत्र अब्राहम, हारान और नाहोर के परिवार के बारे में समझा था। अब देर न करते हुए याशार की पुस्तक की ओर चलते हैं। याशार की पुस्तक अध्याय 7 की 23 से देखेंगे, जहाँ पर नूह की वंशावली लिखी है। वहीं से हम इस कहानी को शुरू करेंगे, तभी हम इस कहानी को समझ पाएंगे। याशार की पुस्तक अध्याय 7 की 23 से 51 तक इसमें लिखा है कि और हाम के पुत्र कूश ने, जो नूह का पोता था, उन दिनों में उसके बुढ़ापे में एक स्त्री ब्याह ली और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उन्होंने ये कहकर उसका नाम निम्रोद रखा कि उस समय मनुष्य फिर बलवा करने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया। और वह लड़का बड़ा हुआ और उसका पिता उससे अत्यंत प्रेम करने लगा, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और चमड़े के जो वस्त्र परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए वाटिका से निकलते समय उनके लिए बनाए, वे कुश को दिए गए, क्योंकि आदम और उसकी पत्नी के मरने के बाद वे वस्त्र येरेद के पुत्र हनोक को दिए गए। और जब हनोक परमेश्वर के पास उठा लिया गया, तब उसने उन्हें अपने पुत्र मतूशेलह को दे दिया। और मतूशेलह के मरने पर नूह उनको लेकर संदूक में ले गया, और जब तक वह जहाज से बाहर न निकला तब तक वे उसके पास रही। उनके जाते समय हाम ने उन वस्त्रों को अपने पिता नूह के पास से चुरा लिया और उनको अपने भाइयों से छिपा रखा था। और जब हाम से उसका पहिलौठा कूश उत्पन्न हुआ, तब उसने वे वस्त्र उसको गुप्त में दिए, और वे बहुत दिन तक कूश के पास रहे। और कूश ने उन्हें अपने पुत्रों और भाइयों से छिपा रखा था। और जब कूश ने निम्रोद को जन्म दिया, तब उसने अपने प्रेम के मारे वे वस्त्र उसको दिए। और निम्रोद बड़ा हुआ, और जब वह 20 वर्ष का था, तब उसने उन वस्त्रों को पहन लिया। और जब निम्रोद ने वस्त्र पहन लिया, तब वह बलवंत हुआ, और परमेश्वर ने उसको समर्थ दिया। और वह पृथ्वी पर पराक्रमी शिकारी था, वरन मैदान में पराक्रमी शिकारी था। और वह पशुओं का आयर करके वेदियां बनाता था, और उसने उन पशुओं को यहोवा के सामने उन पर चढ़ाया। तब निम्रोद हियाव बांधकर अपने भाइयों के बीच में से उठा, और अपने भाइयों की ओर से उनके चारों ओर के सब शत्रुओं से लड़ता रहा। और यहोवा ने उसके भाइयों के सब शत्रुओं को उसके हाथ में कर दिया। और समय समय पर परमेश्वर ने उसके संग्राम में उसकी सहायता की, और वह पृथ्वी पर राज्य करने लगा। इसलिए उन दिनों में यह बात प्रचलित हुई कि जब कोई मनुष्य अपने को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करके ले आता था, तब वह उनसे कहता कि जैसा परमेश्वर ने निम्रोद से किया, जो पृथ्वी पर पराक्रमी शिकारी था और संग्राम में विजयी हुआ था, जो अपने भाइयों पर प्रबल हुआ कि उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया। इसलिए आज के दिन परमेश्वर हमको बलवंत करे और छुड़ाए। और जब निम्रोद 40 वर्ष का हुआ, उस समय उसके भाइयों और येपेत के लोगों में ऐसा युद्ध हुआ कि वे अपने शत्रुओं के मारे हुए हो गए। उस समय निम्रोद ने निकलकर कूश के सब पुत्रों को उनके घरानों समेत कोई 460 पुरुष इकट्ठे किए, और अपने कुछ मित्रों और जान पहचान वालों में से कोई 80 पुरुष बुलवाकर उन्हें उनकी मजदूरी पर दे दिया। और वह उनके संग युद्ध करने को चला। और मार्ग में रहते हुए निम्रोद ने अपने संग चलने वालों के मन को हियाव बांधाया। उसने उनसे कहा, मत डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि हमारे सब शत्रु हमारे हाथ में कर दिए जाएंगे, और तुम उनसे जो चाहो वैसा करो। और जितने पुरुष चले गए वे सब कोई 500 थे, और वे अपने शत्रुओं से लड़े और उनको नाश किया और उनको अपने वश में कर लिया। और निम्रोद ने उनके स्थान पर उनके ऊपर सरदार नियुक्त किए, और वह उनके कुछ लड़के बालों को सुरक्षा में ले गया, और वे सब निम्रोद और उसके भाइयों के अधीन हो गए। और निम्रोद और जितने लोग उसके संग थे वे सब लौट गए। जब निम्रोद अपने शत्रुओं को जीतकर आनंद के साथ युद्ध से लौटा, तब उसके सब भाई अपने जानने वालों समेत उसे अपने ऊपर राजा बनाने के लिए इकट्ठे हुए, और उसके सिर पर राजमुकुट रख दिया। और उसने अपनी प्रजा और प्रजा के ऊपर हाकिमों, न्यायियों और हाकिमों को नियुक्त किया, जैसा कि राजाओं में प्रथा है। और उसने नाहोर के पुत्र तेरह को अपने सेनापति पर नियुक्त किया, और उसने उसको प्रतिष्ठित किया और अपने सब प्रधानों से अधिक बढ़ाया। और जब वह अपनी इच्छा के अनुसार राज्य करता था और अपने चारों ओर के सब शत्रुओं को जीतकर, उसने अपने मंत्रियों से सम्मति दी कि अपने राजभवन के लिए एक नगर बनाएं, और उन्होंने वैसा ही किया। और उन्हें पूर्व की ओर एक बड़ी तराई मिली, और उन्होंने उसके लिए एक बड़ा और चौड़ा नगर बसाया। और निम्रोद ने उस नगर का नाम जो उसने बनाया शिनार रखा, क्योंकि यहोवा ने अपने शत्रुओं को घबराकर सत्यानाश कर डाला था। और निम्रोद शिनार में रहने लगा और निडर राज्य करता रहा, और अपने शत्रुओं से लड़कर उनको जीत लिया, और अपने सब युद्धों में सफल हुआ, और उसका राज्य बहुत बढ़ गया। और सब जातियों और भाषाओं ने उसकी कीर्ति सुनी, और उसके पास इकट्ठे हुए, और भूमि पर गिरकर दंडवत की, और उसके लिए भेंट ले आए, और वह उनका स्वामी और राजा हो गया। और वे सब उसके साथ नगर में रहने लगे। शिनार और निम्रोद ने नूह के सभी पुत्रों पर पृथ्वी पर राज्य किया, और वे सभी उसकी शक्ति और सलाह के अधीन थे। और सारी पृथ्वी की एक ही भाषा और एक ही बात थी।
तो भी निम्रोद यहोवा की सी चाल पर न चला और जल प्रलय के दिनों से लेकर उन दिनों तक जितने मनुष्य अब के पहले थे उन सबों से अधिक दुष्ट हो गया। और उसने काठ और पत्थर के देवता बनाए और उनको दंडवत की, और उसने यहोवा से बलवा किया और अपनी सब प्रजा को और पृथ्वी के लोगों को अपने बुरे मार्ग सिखाए। और उसका पुत्र मर्दोन अपने पिता से अधिक दुष्ट था। और जिस किसी ने निम्रोद के पुत्र मर्दोन के कामों की चर्चा सुनी होगी, वह उसके विषय में कहने लगा कि दुष्टों से दुष्टता निकलती है। इस कारण ये कहावत सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो गई कि दुष्ट से दुष्टता निकलती है। और उस समय से लेकर अब तक मनुष्यों की बातें ऐसी ही हैं। और उन दिनों में निम्रोद की सेना का प्रधान नाहोर का पुत्र तेरह राजा और उसकी प्रजा की दृष्टि में अति महान था। और राजा और हाकिम उससे प्रेम रखते थे और उन्होंने उसको बहुत ऊंचा किया। और तेरह ने एक स्त्री ब्याह ली जिसका नाम अम्थेलो था, जो कोनेबो की बेटी थी। और उन दिनों में तेरह की स्त्री गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब तेरह उससे उत्पन्न हुआ तब वह 70 वर्ष का था। और तेरह ने अपने पुत्र का नाम अब्राम रखा, क्योंकि राजा ने उन दिनों में उसको पाला पोसा और अपने सब हाकिमों से अधिक प्रतिष्ठित किया था। यहाँ से अब्राम का जन्म होता है। जब अब्राम का जन्म हुआ तब कौन सी घटना हुई, आकाश में क्या हुआ था, तेरह ने अब्राम के साथ क्या किया था, ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आमीन।